गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 हिंदी। आज हम हिंदी में 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 18 पर है। इसमें लेखक बता रहा है, जी हाँ, आपको बात सुनाने के लिए ही तो मैंने यह बात सुनाई है। वे थे वृद्ध, इसलिए जब मैंने उन्हें अपने ही घर के सामने अपमानित होते देखा तो स्वाभाविक है कि मेरे मन को ठेस लगी और मैं चुप न रह सका। उनकी उम्र होगी कोई 60 साल की, फिर भी चुस्त चौबंद और आवाज़ तो ऐसी कि सुनकर कड़ाका लगे। मतलब लेखक उन बुजुर्ग के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जब अपने ही घर के सामने उन्हें अपमानित होते देखा तो लेखक के मन में बहुत दुख हुआ और वह चुप न रह सके। और लेखक उन बुजुर्ग के बारे में बता रहे हैं कि उनकी उम्र कोई 60 साल की थी, फिर भी वो तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। पर इतना पता था कि वो मंडी में अनाज की दुकान करते हैं। अपने गली में हो हल्ला सुनकर मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि वे नीचे खड़े धड़ाधड़ गालियां दे रहे हैं और दूर दूर खड़े बच्चे एक छोटे से वाक्य को इतनी जोर से तेजी से दोहरा रहे हैं कि गुंजार तो सुनाई देती है पर शब्द पकड़े नहीं जाते। मतलब लेखक ने जब खिड़की से झांका तो देखा कि वो जो वृद्ध है वो जोर जोर से बोल रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। मैंने ऊपर से ही पूछा, क्या बात है भगत जी? बोले, ये बच्चे बहुत बदमाश है, मुझे गाली देते। जब लेखक ने पूछा कि क्या बात है उनसे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत बदमाश है, मुझे गाली देते हैं। एक वृद्ध आदमी को मेरी गली के बच्चे गाली देते हैं, मेरे लिए सूचना बहुत बेधक थी। मतलब लेखक ने कहा कि एक जो बूढ़े इंसान है उनका सम्मान करना चाहिए और फिर भी बच्चे गालियां देते हैं, तो लेखक के लिए यह बहुत हृदय चीरने वाली बात थी। मैंने उतरकर नीचे गया, बच्चे सामने से इधर उधर हो गए और वे सज्जन भी बड़बड़ाते हुए एक ओर चले गए। मैंने समझा बात खत्म हुई और ऊपर चला आया। पर दूसरे दिन दोपहर को फिर वही गुलगपाड़ा मचा। गुलगपाड़ा का अर्थ होता है शोर शराबा, कि बच्चे जल्दी जल्दी पर पूरी तेजी से कविता का एक टुकड़ा सा दोहरा रहे हैं और वे सज्जने की गालियों की वर्षा कर रहे हैं। मतलब जब लेखक ने दूसरे दिन भी देखा कि बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं और वो सज्जने जो गालियां दे रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी नीचे गया और उनसे पूछा, क्या बात है लाला जी? गुर्राकर वे बोले, दिखता नहीं तुम्हें कि ये मुझे गालियां दे रहे हैं। तो लेखक ने फिर पूछा कि क्या बात है लाला जी? तो उन्होंने गुस्से में कहा कि लेखक से कि तुम्हें दिखता नहीं कि ये बच्चे मुझे गालियां दे रहे हैं। बच्चे इस समय चुप थे। झिझक कर मैंने उनसे कहा, एक बुजुर्ग आदमी को गालियां देते तुम्हें लाज नहीं आती? तो बच्चे शांत हो गए और लेखक ने गुस्से में कहा कि उन बच्चों से कि ये बड़े बुजुर्ग है, तुम्हें इनका आदर करना चाहिए और तुम इनको गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बालक बोला, हम क्यों देते इन्हें गाली? उल्टे गालियां तो ये हमें देते हैं। फिर तुम चिल्ला क्या रहे थे? मैंने पूछा। तो बच्चे बोलते, हम तो गीत गा रहे थे। उसने उत्तर दिया। वे सज्जन गरमा गए, मतलब गुस्से में आ गए और चिल्लाकर बोले, नालायक, तू अपने मरे बाप को रो रहा था या गीत गा रहा था? मैंने उन्हें चुप किया और उस बालक से पूछा, तुम गीत गा रहे थे? हाँ जी। मैं मामले को समझना चाहता था, इसलिए मैंने पूछा, तुम काहे का गीत गा रहे थे? उत्तर मिला, लाल तागे का। मतलब लेखक ने पूछा कि तुम कौन सा गीत गा रहे थे? तो बच्चों ने कहा, लाल तागे का। तो लेखक ने कहा, लाल तागे का? तो बच्चे बोलते, हाँ जी। मैं अभी बात को समझ ही रहा था कि वे सज्जन तेजी से एक ओर चल दिए और आश्चर्य की बात यह कि अब वे बालकों को नहीं, मुझे ही गालियां देते जा रहे थे। उन्हें जाते देखकर सब बालक पूरे जोर से एक साथ चिल्ला पड़े, लाल तागा फुर्र, लाल तागा फुर्र। लाल तागा? अरे ये लाल तागा फुर्र क्या होता है? मैंने बच्चों से पूछा तो हंसते हंसते बोले, यही तो है लाल तागे का गीत। मतलब लेखक ने जब बच्चे गीत गा रहे थे कि लाल तागा फुर्र, लाल तागा फुर्र, तो लेखक ने कहा कि तुम ये गीत क्यों गाते हो? बातचीत से पता चला कि ये सज्जन लाल तागा फुर्र कहने से चिढ़ते हैं और यह तो चिढ़ाई है उनकी। मतलब लेखक ने जब बच्चों से बातचीत की तो उन्हें बच्चों से मालूम हुआ लेखक को कि ये जो सज्जन है लाल तागा फुर्र कहने से चिढ़ते हैं और यह उनकी चिढ़ाई है। मुझे याद आया कि मेरा साथी एक विद्यार्थी इमरती कहने से चिढ़ा करता था और मेरे एक रिश्तेदार तरबूज कहने से चिढ़ते थे। और आश्चर्य की बात है कि वह विद्यार्थी इमरती खाने में किसी से पीछे नहीं था और ये रिश्तेदार महोदय भी सामना होने पर तरबूज को नहीं बख्शते। तो मतलब लेखक को अपने बचपन की याद आ गई कि जब उनके साथ में
उनके मित्र पढ़ते थे, तो एक विद्यार्थी इमरती कहने से चिढ़ा करता था, क्योंकि उसे इमरती का शौक था और बच्चे उसे इमरती कहते थे। और उनके जो एक रिश्तेदार थे लेखक के, तो वो तरबूज कहने से चिढ़ते थे। फिर यह लाल तागा फुर क्या है? एक बालक ने मुझे बताया कि एक दिन इन लालाजी ने एक चिड़िया पकड़ ली। इनके पास कोई पिंजरा तो था ही नहीं, इसलिए उसे एक लाल तागे में बांधने लगे, पर गांठ ठीक लगी नहीं तो चिड़िया फुर्र से उड़ गई और वह लाल तागा इनके हाथ में रह गया। बस तभी से इनकी चिड़ाई पड़ गई, लाल तागा फुर्र। सुनकर मुझे भी हंसी आ गई, यह जानते हुए कि यह गढ़ी हुई कहानी है, मतलब कल्पना से रची बात है। लेखक को पता चला कि ये बच्चे लाल तागा फुर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब लालाजी एक दिन चिड़िया पकड़ रहे थे तो पिंजरा नहीं था और उन्होंने उस चिड़िया को लाल तागे में बांधने की कोशिश की, लेकिन वह तो फुर हो गई। तो तभी से उन सज्जन को ये बच्चे लाल तागा फुर कह के चिढ़ाते हैं। 1-2 दिन कोई बात नहीं हुई, शायद वे सज्जन हमारी गली से नहीं आए, पर तीसरे दिन जो हंगामा हुआ उसने पुराने सब रिकॉर्ड मात कर दिए। वे सज्जन दोपहर को खाना खाने के लिए एक दुकान से घर चले तो हमारी गली में से निकले। 4 खरबूजे अपनी दोनों बगलों में दबाए हुए थे। रविवार का दिन था तो सब छोटे बड़े लड़के गली में, मतलब रविवार का दिन था तो सब छोटे बड़े जो बच्चे गली में खेल रहे थे। उन्हें देखते ही सब मोर्चे पर आ जुटे और लगे छूटने फटाके। लाल तागा फुर्र, लाल तागा फुर्र। लालाजी की मशीन गन भी पूरे वेग से गालियों के गोले उगलने लगी। सच समझिए कि आपकी एक धुआंधार मच गया। मतलब वो फिर बच्चे उन सज्जन को लाल तागा फूर के चिढ़ा रहे थे। एक लड़का लालाजी के एकदम पास आया और आदाब अर्ज करने की मुद्रा में बोला। आदाब अर्ज का अर्थ होता है झुककर नमस्कार करना। लालाजी लाल तागा फुर। वह इतने पास था कि उन्हें लगा कि वे इसे दबोच सकते और पूरे जोर से वे उस पर झपटे झुके, पर उस लड़के ने सफाई से कन्नी काटी। काटने का अर्थ है सफाई से बच निकलना। ये मुहावरा है कि वह तो उनके हाथ आया ही नहीं, पर वे गिरते गिरते बचे। मतलब जब एक लड़का लालाजी के पास गया और झुककर उनसे नमस्कार करने लगा तो लालाजी उसे पकड़ने लगे, लेकिन वह इतनी सफाई से बच निकला और लालाजी गिरते गिरते बचे। इस स्थिति का फायदा उठाकर वे एक बड़े लड़के ने उनकी टोपी हाथ बढ़ाकर उतार ली और दौड़कर एक मकान में घुस गया। आज हमने इसका 2nd पार्ट रीड करा है। कल हम इसी चैप्टर का 3rd पार्ट रीड करेंगे। थैंक यू।